ओम नमो नारायण मित्रों। तो क्या हाल चाल मेरे मेष राशि के मित्रों। अब शुरू करेंगे राशिफल। अब खाम खाम में बिना बात में मैं गाए जाऊं बेफालतू की बात। बंदे घर में बंद पड़े हैं, रोजगार नाम की चीज नहीं है। मैं फिर यहाँ राजयोग की पुड़िया बांटूं, क्या फायदा उस बात का। कोई बात ना, 4 पैसे कम मिल जाएंगे यूट्यूब से, और तो क्या होगा। खैर, तो मित्रों अब बात करते हैं मेष लगन वालों की। ज्योतिष के छात्र जरा थोड़ा इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करके लिख ले मेरी बात। सूर्य ग्रहण के प्रभाव लगन पे अधिक होते हैं, यानी शरीर पे, लगन पे। और लगन से सूर्य ग्रहण के प्रभाव की गणना करोगे तो उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ेगा कभी। और चंद्रमा के जो ग्रहण हैं उनका राशि से यानी मन से, आ गया समझ में लगन। बाकी राशि को भी प्रभावित करता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन ज़्यादा मात्रा लगन की रहेगी। तो बात करते हैं मेष लगन वालों की। तो मेष लगन वालों के राहु देव महान तीसरे भाव में काफी समय से विराजमान थे। अब बात ये है, देखो ग्रहों की स्थिति कैसी माया रची है इस परम पिता परमात्मा ने, कि राहु कहाँ बढ़ रहे हैं। अब आपके कहाँ बढ़ रहे हैं? कुटुंब भाव की तरफ, दूसरे भाव की तरफ, धन भाव की तरफ। और राहु की स्थिति डिग्री वाइज काफी शरारतें राहु इस स्थिति में कर सकता है, कर जाता है। तो विशेष ध्यान, विशेष सावधानी मेरे मेष वाले मित्रों को बरतनी पड़ेगी। अब तीसरा भाव आपको पता है, तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। वैसे भी पाप ग्रह तीसरे भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रहण अच्छा नहीं होता। बात यह है, तो अभी तक तो राहु ने हवा में उड़ा रखा था आपको। ऊंची ऊंची कल्पनाएं राहु देता ही है। काफी कुछ मैं समझा चुका आपको राहु के बारे में। लेकिन यहाँ पे मेष लगन वाले मित्रों के साथ एक गड़बड़ हो गई। क्योंकि मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, मैं कभी वीडियो बेफालतू के डालता नहीं, आपको पता ही है। यहाँ पे हमारा भाग्य का जो स्वामी है और व्यय का जो स्वामी है गुरु महाराज गुरुदेव बृहस्पति, अब उनकी स्थिति जो है इस समय में ठीक नहीं है। बात यह है, अगर भाग्य का बल मिल जाए तो इंसान विपरीत परिस्थितियों से थोड़ा आसानी से लड़ लेता है, और भाग्य का बल ना मिले तो थोड़ा प्रयास स्वयं ज्यादा करने पड़ेंगे। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब भाग्य जो है हमारा, वो हमारा इस टाइम में वैसे भी राशि संधि में है, और वो हमारा व्ययस भी है और वक्री भी है, और 30 जून को वो प्रवेश करेगा भाग्य में। लेकिन 30 जून को वो भाग्य में प्रवेश करेगा, ग्रहण 21 जून को पड़ जाएगा। तो समय भी ठीक नहीं है, भाग्य इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, नीच राशिगत है।
वक्री है और राहु पैर जमाए बैठे ही हैं। तो मेष राशि वालों को विशेष ध्यान सावधानी रखनी पड़ेगी। होगा क्या कि देखो, कुंडली में आप कुछ भी स्थिति मान लो, त्रिकोण महत्वपूर्ण होता है। अब पंचम का आपका स्वामी स्वयं सूर्य नारायण है, इधर नवम के स्वामी की स्थिति मैंने आपको बता दी, वो तो व्यय का ही फल देने वाले हैं, वो इस स्थिति में है ही नहीं आपको भाग्य का फल दे दें। अब दूसरे त्रिकोण की बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए, वो है पंचम, बुद्धि, संतान, उसका स्वामी स्वयं ग्रहण में। तो विशेष सावधानी अगर आप नहीं बरतोगे तो कौन बरतेगा? बाकी टाइम पास हो जाता है। अगर सावधानी से, अगर बारिश पड़ने वाली है और आप छाता लेके बरसाती लेके घर से निकलते हो तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि दूरगामी प्रभाव होते हैं। राहु देव के प्रभाव भी तो कितने लंबे होते हैं, देखा नहीं मैंने समझाया था आपको। जब सूर्य की राशि में राहु था, जब नोटबंदी हुई थी, तो आज तक प्रभाव है कि नहीं है? रहेंगे। तो इसी तरह से आप अगर कोई गलत निर्णय ले लोगे, फिर उस निर्णय को बदलने, उस निर्णय के विषय में सारी ऊर्जा खपा दोगे अपनी सही साबित करने के, तो आपका पराक्रम तो एनर्जी वेस्ट हो गई। पराक्रम भाव में बैठ के क्या करेगा? आपके पराक्रम की एनर्जी वेस्ट करेगा ग्रहण। तो अब आपने यदि कोई भी बहस, क्योंकि बंधु बांधवों का घर है, तीसरा तुम्हारे जो भाई बंध हैं, सब चचेरे ममेरे फुफेरे और कई मित्र भी भाई सम होते हैं। तो इधर धर्म का पक्ष नहीं है भाग्य इसका, उधर पराक्रम में ग्रहण है। तो बड़ी सावधानी से आपको रहना है इस विषय में। कोई भी बात आपको बिल्कुल 10 बार पहले सोचना है, तब जाके आपने बोलना है, क्योंकि राहु रिएक्शन कराता है। ये परवर्ती मैन है। तो अब आप स्वयं सोचिए आपको कैसे क्या बर्ताव करना है। जो मुद्दे आप दबा सकते हो इस काल में, कोई जरूरी नहीं है 1-2 महीने में सारी चीज़ों के फैसले करने। कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिनको आप 2 महीने बाद के लिए टाल सकते हैं, तो वो टालने बेहतर रहेंगे। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम तो आपका छीन हो रहा है, भाग्य इसका बल नहीं मिल रहा है। तो टाइम पास किया जाए। कई बार ऐसा नहीं है कि खाली लड़ने में ही भलाई है और लड़ने से बहुत बड़ा बढ़ जाता है इंसान। कई बार जान भी बचानी पड़ती है। क्या करें, छुप के बाली को मारना पड़ता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और कई बार रण भी छोड़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, रण छोड़ी तो कहेगी दुनिया, कोई बात नहीं, जान तो बची। आई समझ में? ये सब
बहुत महापरमाण है, महापरमाण, छोटे मोटे परमाण नहीं दे रहा आपको। तो इस टाइम में आपका किसी भी विषय को तूल देना, मेष राशि मेष लगन, क्योंकि थोड़ा बहुत असर तो राशि पे भी जाएगा, तो किसी भी विषय को तूल देना आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है, और महंगा पड़ेगा तो क्या करेगा, राहु विध्वंसक ग्रह है, तोड़ फोड़ करने वाला ग्रह है। ठीक है, तो राहु क्या करेगा, इधर राहु जाएगा कुटुंब भाव में और केतु जाएगा अष्टम में। क्यों? तो फिर क्या होगा, सारी एनर्जी वो परिवार से लड़ने में, उनसे लड़ने में आपकी बेकार हो जाएगी। लंबे समय के लिए आपकी जान को एक बीमारी और तैयार हो जाएगी। इसी तरह संतान का है, बुद्धि का स्वामी सूर्य तो पीड़ित रहेगा ही, लेकिन वो संतान का भी स्वामी है। तो संतान से भी आपके मतभेद कोई है, या फिर आप के हो सकते हैं, उनको टालना बेहतर है। जरूरी नहीं है आप सारे निर्णय अभी लें, प्रेम से काम लें। नहीं तो देखो, ये सांप नेवले हैं, राहु देव और सूर्य देव, ये दो विरोधी शक्तियां हैं, सांप और नेवला। तो इसके बारे में विशेष सावधान रहना है। अब राहु सूर्य को प्रभावित करेगा, ये तो ग्रहण का मतलब ही ये है। तीसरा, अपने आप, अब बात तो ये हो गई, लेकिन अगर आप उग्र चीजों का सेवन करेंगे तो आप नहीं बच सकते, मेरी गारंटी है। स्थितियां ऐसी आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, वो आपको फंसा ही डालेंगी। तो फ्री फंड में दिलेरी दिखाने का ये टाइम नहीं है, शांति का टाइम है। 2 महीने झगड़ाबाजी, बहस, मोबाइल, कोई मतलब ही नहीं है किसी से आपको इस टाइम पे, वरना लंबे समय के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो उग्र चीजों का आप सेवन ना करें, ठीक है ना। जितनी उग्र चीजों का आप सेवन करेंगे उतना ही ये राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। सूर्य भी उग्र है, लिक्विड ज्यादा लें, पूरी नींद लें, बढ़िया एक तरह से भगवान का भजन करके ये टाइम पास करना। सूर्य नारायण की स्तुति करें, रोज जल दें, जो भी प्रयास आप कर सकते हैं, सात्विक रहें, बहस ना करें किसी से, झगड़ा ना करें किसी से, और उग्र चीज का सेवन तो बिल्कुल वर्जित है, जिसमें नॉनवेज और नशा दोनों है। वो आप करेंगे तो आपको देखो ये ग्रहण बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो बिना बात के भी पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरित कर देती हैं, और यहां तो स्थिति बिगड़ी हुई है। 30 जून से गुरु आ जाएंगे, काफी कुछ संभाल देंगे आपका, लेकिन उससे पहले तो विवेक रखना पड़ेगा ना। अब गुरु भी आएंगे तो कुछ थोड़ा उनको पैर जमाने के लिए महीना 15 दिन तो देने पड़ेंगे ना आपको। गुरु है वो, चंद्रमा तो है नहीं कि 1.25 दिन में पार हो जाएंगे। तो आपको विशेष सावधानियां इस काल में रखनी है। दूसरा, अब फिर एक बात और आ गई कि पूरा जो लगन है, जो शरीर है, जो भी आपकी हरकतें हैं, जो भी आपकी पराक्रम है, भाग है, दौड़ है, कुछ भी है,
तो वो आपके शरीर में भी है सूर्य। मैंने बता दिया आपको, संतान का पक्ष बता दिया, भाई बंधुओं का पक्ष बता दिया, आपके खान पान का पक्ष बता दिया। लेकिन जो आपके नेत्र हैं, जो आपके नेत्र हैं, आपको नेत्रों का भी विशेष ध्यान रखना है। बेफालतू की चीज आपको देखनी नहीं है, ये भी बात है। दूसरा, जो भी आप जैसे भी पानी वाणी से अपने धो धा के इसमें कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉप वगैरह डालते रहे नेत्रों में। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके नेत्रों पे असर आए। इसका असर आपके नेत्रों पे भी आ सकता है। दूसरा, उछल कूद, लापरवाही से चलना, लापरवाही से सीढ़ियां उतरना, क्योंकि जितनी आपके बदन में हड्डियां हैं, इसका भी कारक सूर्य है। तो जब मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है तो मुझे तो हर पक्ष पर विचार करना पड़ेगा। या गणित थोड़ी चलेगा कि भाई फलाना ग्रह फलाना नक्षत्र, ना, यहां तो साफ दिख रही है स्थिति। भाई कैलकुलेशन कब करोगे? जब आपको ढूंढ रहे हो। लेकिन यहां तो कुछ ढूंढना नहीं है। जो चीज सामने दिख रही है उसके लिए क्या ढूंढोगे आप? गणित का सवाल तो तब आएगा जब आपको कोई फार्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला यहां क्या निकालोगे? यहां तो जो कुछ सामने है, भाग्य इसका बल नहीं है, वो व्ययस है, नीच राशिगत है, राशि संधि में है, दो दो त्रिकोण के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूं। मैं इन्हीं स्थितियों पे वीडियो डालता हूं, विशेष स्थितियों पे। बेफालतू का ये करने से अपनी भी इज्जत खराब होती है, कोई प्रभाव परिणाम भी ऐसे ही होते हैं बस। तो इसलिए मित्रों, अपने शरीर का बाथरूम में भी पैर रखो तो बड़े ध्यान से रखो, वरना कौनी हड्डी कोई ना कोई तुड़वा बैठोगे। भाग्य का बल नहीं है। सीढ़ियां उतरो, बड़े ध्यान से उतरो। नहीं तो मौज वोच तो ये तो आम बात है। पूरे शरीर में, नेत्रों में, अब आपका तो बुद्धि का स्वामी है, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से खान पान, भजन ध्यान। दूसरा, अपने नेत्रों का विशेष सुरक्षा। और तीसरा, अपनी हड्डियों की सुरक्षा। और वैसे भी अगर इस काल में आपने किसी से पंगा लिया तो आपकी हड्डी पसली एक हो भी सकती है। पक्का तो मैं नहीं कहता, वो तो जन्म सूर्य पे आधारित है कि आपका जन्म का सूर्य क्या है। लेकिन बात यह है, राहु बकसता नहीं है। कई जगह तो मैंने ऐसे परिणाम देखे हैं राहु के कि उच्च का सूर्य है तो उसको ज्यादा ही सताया राहु ने। यह भी एक पक्ष है। तो इसको तो आप किसी गणित से आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। हाँ, व्यक्ति के भजन ध्यान चाल चलन से आप कर सकते हैं, लेकिन गणित से नहीं कर सकते इस बात को आप, जैसे आजकल किया जा रहा है। तो आशा है मेरे मेष राशि वाले मित्रों को मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन ली होगी और इस पे अमल करेंगे। 1-1.5 महीने थोड़ा जो जो पक्ष मैंने बताए हैं उनमें सावधानी बरतो। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। फिर मिलते हैं।